दोस्तों, मेरा काम है अच्छे प्रयासों को, अच्छी कहानियों को आप सभी के सामने लेकर आना, उनके बारे में बात करना। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट गुड स्टोरीज इज़ दैट दे डोंट फॉलो एनी बाउंड्रीज। अच्छी कहानियाँ कहीं से भी आ सकती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या फिर साउथ से। तो अपने आज के इस रिकमेंडेशन वाले वीडियो में मैं बात करूँगा सदर्न इंडिया के केरला स्टेट से आई ऐसी ही एक बेहतरीन कहानी, कहानियों की। कॉमिक बुक का नाम है पांडु। सबसे पहले तो हम लोग पांडु का मतलब समझ लेते हैं। देखिए, मलयालम लैंग्वेज में पांडु का मतलब होता है पास्ट, भूतकाल। आई मीन वट एवर हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, उसके रेफरेंस में बात हो रही है। और टाइटल कवर को आप देखें तो आर्टिस्ट पद्मश्री मुरली ने बहुत प्यार से बनाया है। बहुत सिंपल है और शायद इसीलिए सुंदर भी दिख रहा है। एक बुजुर्ग महिला यहाँ बैठी दिख रही हैं, आसपास उसकी नेक्स्ट टू जनरेशन के परिवार के सदस्य मौजूद हैं और एक सिंपल बातचीत से भरा खुशी का माहौल है। वहीं अगर आप इस बैक कवर को देखें तो ये भी बहुत प्यारा सा सिंपल सा नज़र आता है। अब हम क्विकली बात कर लें ज़रा क्रिएटिव टीम मेंबर्स की। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं, ये 5 टाइटल्स यहाँ दिए हुए हैं और इन टाइटल्स के नीचे इनके राइटर और आर्टिस्ट के नाम भी दिए हुए हैं। वहीं अगर मैं राइट हैंड साइड चलूँ तो हम पाएंगे 3 और क्रिएटिव के नाम, जिसमें कि मुख्य हैं एडिटर जो कि हैं सानिद आसिफ अली, फिर हैं एसोसिएट एडिटर रमीज़ा परवीन, और लेआउट और डिज़ाइन का काम देखा है जीवनाथ और विश्वनाथ ने। और पहली नज़र में अगर आप इस कॉमिक बुक को टोटलिटी में देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत ऑफरिंग के तौर पे नज़र आएगी। चलिए अब इन कहानियों और चित्रकारी से लबालब इस कॉमिक बुक का एक टेस्ट मैं आपको दे देता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि ये कॉमिक बुक 5 अलग अलग कहानियों का संकलन है। हाँ, थीम कॉमन है, पांडु, विच इज़ ऑफ कोर्स पास्ट, एज आई इन्फॉर्म्ड यू अर्लियर। हमारा रोज़मर्रा का जीवन दोस्तों इतना व्यस्त हो गया है कि दिन भर की भागदौड़ के बाद जब हम घर पहुंचते हैं तो उस दिन की कोई खास याद हमारे जहन में बचती नहीं है। कारण हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि हम किसी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को महसूस कर सकें, उसे सोकिंग करें, उसे एब्जॉर्ब कर सकें एक खूबसूरत मेमोरी के रूप में। आज की डेट में मैं आपको अगर बोलूं कि कुछ प्यारी यादें शेयर करो तो आपको मॉडर्न डे लाइफ से मे बी शायद कुछ एक बातें याद भी हों, मगर नॉस्टैल्जिक होकर अगर आप अपने बचपन में जाएंगे या पीछे 10, 12, 20 साल पुरानी ज़िंदगी में जाएंगे तो आपको यादों का खजाना मिलेगा, वो भी एक विस्तृत रूप में। बचपन की छुट्टियाँ, पहाड़ों की सैर, नानी का घर, क्रिकेट का मैदान, घर के किसी बुजुर्ग की कोई अटपटी सी आदत, बागीचों से चुरा कर खाए हुए आम, माली की बेंत की मार वगैरह वगैरह। बस ऐसी ही कुछ कहानियाँ इस कॉमिक बुक के रूप में आपका इंतज़ार कर रही हैं और इन कहानियों को साथ मिला है लाजवाब चित्रकारी का। देखिए, मेरे लिए चित्रकारी की महत्वता बस ये है कि वो जो कहानी कही जा रही है उसको सफलतापूर्वक उसी फीलिंग, उसी अंदाज में विजुअल्स के साथ सपोर्ट कर दे। बस यही चित्रकारी भी कामयाब है और कहानी भी मुकम्मल। देखिए, कहानी के बारे में मैं आपको ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा यहाँ पर, बट फिर भी ये जो 5 स्टोरी लाइन्स है उनमें से एक का मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। ये जो सेकंड नंबर पे स्टोरी है चाविट्टू नाटकम, ये स्टोरी लाइन में सामने उसी के पन्ने पर लट रहा हूँ। तो इसमें एक किरदार है जो कि बूढ़ा हो चुका है, ये जो आप सामने देख रहे हैं, और उसका रिफ्लेक्शन नीचे दिख रहा है जो कि उसका पास्ट है। सो करेंटली दिस गाय इज़ पास्ट इज प्राइम और बहुत ही सीमित संसाधनों के साथ जी रहा है। लेकिन सडनली एक तूफ़ानी रात को उसे वो थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो जाता है और पास्ट में जाता है जहाँ पे वो एक एम्परर का रोल प्ले करता था, और वो पाता है अपने आप को उस किरदार में जहाँ पे उसके लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं होता है। तो देख रहे हैं आप पास्ट किस तरह से ना सिर्फ आपको खूबसूरत यादें देता है, बट कई बार आपको वर्तमान की जो विषम परिस्थितियाँ होती हैं उससे आपका ध्यान थोड़ा भटकाता है, थोड़ा आपको सुकून देता है, थोड़ा राहत के कुछ पल देता है। और इन्हीं सब बातों को, मतलब पास की जो भी अच्छी बातें होती हैं, उनको इस कॉमिक बुक में पिरोया है इन 5 कहानियों में। दोस्तों, पांडु कितनी बढ़िया कॉमिक बुक है इसका अंदाज़ा आपको इसी बात से लग जाएगा कि ओरिजिनली ये जो एंथोलॉजी है, ये जो 5 स्टोरीज़ हैं, लोकल लैंग्वेज मलयालम में लिखी गई थी, लेकिन हमारे पास इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ पहुंची है। और इसका जो सेटअप है, जो कैरेक्टर्स हैं, जो बैकग्राउंड है या फिर जो रेफरेंसेस हैं, वो सब कुछ केरला से लिए हुए हैं।
और बावजूद इसकी अपनी एक यूनिवर्सल अपील है। हर तरह का पाठक वर्ग इससे रिलेट कर सकता है किसी न किसी कैपेसिटी में। एंड आई थिंक दिस इज़ वन फैक्ट दैट मेक्स अ स्टोरी लाइन अ ग्रेट स्टोरी लाइन, क्योंकि उनकी यूनिवर्सल अपील के चलते उनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो काफ़ी विस्तृत हो जाती है। और मैं यहाँ पर सिर्फ मज़े की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द सिंपल प्लेजर ऑफ रीडिंग। मैं यहाँ सुकून की बात कर रहा हूँ जो आपको महसूस होगा इस कॉमिक बुक को पढ़ने के बाद। तो दोस्तों, इसी रिकमेंडेशन के साथ आज मैं धीरेन्द्र फ्रॉम कॉमिक्स एनिमल आपसे विदा लूँगा। जल्दी मिलूँगा किसी और वीडियो में, किसी और इशू के साथ, किसी और कॉमिक बुक के बारे में बात करते हुए। तब तक के लिए गुड बाय।